नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं आज। अगला है हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारावाही, मतलब कोई विद्युत धारावाही चालक है, उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप एंड सर्कुलर कॉइल। तो लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सर्कुलर लूप में और सर्कुलर कॉइल में, यानी एक वृत्ताकार लूप या एक वृत्ताकार पास होता है, यानी कोई तार है सीधा, उस तार को अगर हम ऐसे गोल घुमा दें तो सीधे तार में कैसे करंट बहता था और गोल तार में कैसे करंट बहेगा वो जानेंगे। ठीक है, तो सीधे तार में जो करंट बहता था हम जान गए थे राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से हम जान गए थे कि किसी सीधे तार में जो करंट बहता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती हैं। ठीक है, तो अगर कोई करंट ऊपर से नीचे आता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब जानेंगे कि अगर सीधे तार की जगह उसी तार को अगर हमने मोड़ दिया है तो मोड़ देने पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप और वायर। तो किसी भी, कहता है कि किसी भी वृत्ताकार चालक में जो करंट पास कराते हैं तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका परिमाण डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनेगा अगर विद्युत धारा ज़्यादा हो, यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी तार में ज़्यादा है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी, उसका क्षेत्र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लिखा है कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप और वायर। लेकिन जो वृत्ताकार लूप बनेगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड से जितना दूर जाएंगे, यानी इस लूप से या इस तार से हम जितना दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उतना कम हो जाएगा, और इसके पास जितने रहेंगे उसका चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगला लिखा है कि मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मैक्सवेल ने एक पेच का नियम दिया था तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको देखेंगे क्या है वो। तो लिखा है कि इफ़ वी कंसीडर अवर सेल्फ, मान लेते हैं कि हमने लिया हुआ एक ड्राइविंग और एक कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जैसे आपने देखा होगा कि कैसे पेंच होती है, तो ऐसे कोई पेंच होती है। ठीक है, ऐसे पेंच जो लगाते हैं, तो कह रहा है कि मान लीजिए कि आपने ना कोई ऐसे मतलब कोई पेंच ले रखा है। ठीक है, तो इसकी जो ये दिशा है ये इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, नीचे की ओर द डायरेक्शन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो पेंच की जो दिशा होती है इधर की ओर, तो यही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। तो दिस राइट हैंड थंब रूल इट वाज कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। इसी को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, तो या इसे मैक्सवेल का कॉर्क का या स्क्रू का रूल कहते हैं, कॉर्क स्क्रू का रूल कहते हैं। ठीक है, एट एवरी पॉइंट द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। कहता है कि जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि हमने ना एक तार जो सीधा था उसे मोड़कर हमने ऐसे गोल बना दिया है, हमारी बुक में बता रखा है। तो कोई तार था, हमने उसको ऐसे गोल बना दिया है और इसके अंदर हमने प्लस से करंट माइनस की ओर पास करना शुरू किया है। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे गोल गोल बनेंगी, ऐसे इधर पे भी बनेंगी, ऐसे गोल गोल बनेंगी, और फिर ये जो इसका चित्र बनेगा पूरा वो इसकी तरह बनेगा। तो इसके अंदर जो एक हिस्सा जो है नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा और एक दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा जब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे।
तो मोड़ने पर ये एक चुंबक की तरह काम करेगा। इसी को बोलते हैं लूप, ठीक है, वृत्ताकार लूप, सर्कुलर लूप। तो आगे लिखा हुआ है कि एट एवरी पॉइंट द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, कहता है हर बिंदु पर सर्कुलर लूप के हर बिंदु पर जो विद्युत धारा होगी वो जब बहेगी, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम लार्जर, और जो ये जो एक सर्कल के बाद अगले अगले सर्कल बनते जा रहे हैं, ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है, सेंटर की ओर ये बड़ा होता जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम वायर, हम तार से जितना दूर जाएंगे इन बिंदुओं से, ये उतना ही बड़ा और ये बड़ा सर्कुलर होता जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि नियर द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन, और बिल्कुल केंद्र में सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो एक सीधी रेखा हो जाएंगी, जैसे यहाँ चित्र में सीधी रेखा दिखाया हुआ है। इसमें भी प्रयोग में भी सेम वही दिखाया गया है। कहता है कि इन ए सर्कुलर कोइल, एक सर्कुलर कोइल में इफ वी एन टर्न्स द फील्ड प्रोड्यूस विल एन टाइम्स एज लार्जर एज प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न बिकॉज द करंट इन each circular turn has the same direction and the field due to each turn that will just added up। कहता है कि एक तार से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, यानी एक मैग्नेट बनाया, तो ऐसे हम बहुत सारे अगर सर्कल ले लें तो ये भी एक पूरा मैग्नेट की तरह काम करेगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे एक में बना था सब में बनेंगे, और वो उतने ही गुना बढ़ेगा जितने फेरे लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही उत्पन्न होगा जितना गुना उसको बढ़ाएंगे। तो कहता है इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए लूप अपीयर टू बी फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन दैट then that end of the loop will be behave as north pole, and if the direction of the current in the loop appear to be flowing in the clockwise direction then it will be the south pole behave like south pole। तो यह चित्र से बताया गया है कि अगर हम घड़ी की उल्टी दिशा में चलें तो उल्टी दिशा में चलने पर इस तरफ नॉर्थ होगा, इस तरफ साउथ होगा, और अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो फिर उल्टा हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा, नॉर्थ उधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज चला था तो इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है ऐसी सोलिनॉइड के बारे में, परिनालिका किसे कहते हैं। तो पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकार की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसको हम यहाँ से समझेंगे। द सोलिनॉइड इज ए long coil containing large number of turn of an insulator copper wire wrapped around a soft iron or steel core in the shape of a cylinder। कह रहा है कि कोई ऐसा इंसुलेटर, कोई बेलन के आकार का इंसुलेटर हो और उसके ऊपर तांबे के तार को ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे कई फेरों में लपेट दो, एकदम बेलन के आकार का ये बन जाएगा। तो पास पास लिपटी अनेक फेरों वाली इस कुंडली को ही बोलते हैं सोलेनॉइड यानी परिनालिका बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड आर शो इन द फिगर, और इसके द्वारा जो पैटर्न बनेगा वो यह चित्र में दिखाया गया है। अगर हम करंट को यहाँ पे करंट को अगर हम पास करें, अगर हम करंट को प्लस से माइनस की ओर पास करें तो हम पाते हैं कि इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो अंदर की ओर एकदम पैरेलल होता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। अगर हमारा प्लस का चार्ज इधर से शुरू होता है तो अगर प्लस इधर होता तो यहाँ से नॉर्थ हो जाता और यहाँ साउथ हो जाता, ठीक है। तो ये पूरा एक जो है मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, और एकदम मैग्नेट का व्यवहार कर रहा है। तो ये आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि These magnetic field lines are similar to the magnetic field lines produced by बार मैग्नेट। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ये सेम जैसे छड़ चुंबक या बार मैग्नेट में होता था उसी के जैसा ही होगा। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव लाइक नॉर्थ पोल एंड अदर
बिहेव एज द साउथ पोल। तो एक भाग इसका उत्तरी ध्रुव और दूसरी भाग जो है इसका दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड विच शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट इन द सोलिनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड। तो ये बता रहा है कि सोलिनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो समांतर होती हैं और ये सोलिनॉइड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम बनाते हैं जैसे बार मैग्नेट में होता है। आगे लिखा है कि व्हेन सॉफ्ट आयरन इज प्लेस इनसाइड द सोलिनॉइड, जब कोई सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहा को इसके अंदर रख देते हैं तो इट कैन बी ए मैग्नेटाइज, तो वो चुंबक बन सकता है, चुंबक के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। अगला पढ़ेंगे यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में लिखा है कि द मैग्नेट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब विद्युत धारा के मदद से जो चुंबक बनाया जाता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये जो होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की तरह काम करता है। लार्ज द नंबर ऑफ टर्न इन सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में जितने ज़्यादा हम कुंडली लेंगे, घुमाव लेंगे, टर्न लेंगे, ग्रेटर विल बी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इन द सॉफ्ट आयरन कोर, तो उतना ज़्यादा जो चुंबकीय प्रभाव होगा वो ज़्यादा होगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास थ्रू द सोलिनॉइड, और चुंबकीय क्षेत्र जो होगा सोलिनॉइड में वो विद्युत मतलब जो करंट होता है विद्युत उसके वो अनुक्रमानुपाती होगा, यानी करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उत्पन्न होगा, अगर करंट कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रोड एज कोर ऑफ सोलिनॉइड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। अगर हमने इस सोलिनॉइड के अंदर एक कोमल लोहे की छड़ रख दी तो वो जो है एक चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेगा और चुंबकीय जैसा व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रयोग में हम चुंबक के किसी तार में जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो जो फोर्स मतलब जो बल उत्पन्न होता है वो किस दिशा में होता है उसको जानने के लिए प्रयोग है। तो लिखा है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न बल का प्रभाव। तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंस ए फोर्स, जब किसी कंडक्टर यानी चालक में विद्युत धारा बह रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है तो उसमें एक बल का भी अनुभव होता है, फोर्स का। ठीक है, इस बल का इस्तेमाल करके हम जो है विद्युत हीटर, मोटर, गीजर मतलब मोटर चलाते हैं खासकर। आगे लिखा है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स, और जब हम जो करंट की दिशा बदल देते हैं तो जो बल का दिशा होती है वो भी बदल जाती है। इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग द पोल ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स, या फिर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के या फिर हम जो मैग्नेटिक फील्ड में जो पोल्स होते हैं उस पोल्स को अगर बदल दें, ध्रुवों को बदल दें तो बल की दिशा भी बदल जाती है। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट 90 डिग्री, और ये बल तब अधिकतम होता है जब ये जो 90 डिग्री, जब ये करंट के साथ चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पर होती है तो ये बल सबसे ज़्यादा होता है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, ये जो बल की दिशा है इसका नियम दिया था, इसको हम जान सकते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, वाम हस्त नियम, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम इसको जान सकते हैं। अगला है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो ऊपर वाला जो ये प्रयोग था इसके अंदर ऐसा है कि आप ये पूरा परिपथ तैयार कर लो, परिपथ तैयार करके आप करंट को प्लस से पास करो तो जो करंट होगा वो इस तार से होके आएगा और ये सोलिनॉइड बन जाएगा। ठीक है, ये सोलिनॉइड से होकर जब तार ऐसे नीचे आएगा तो एक बार मैग्नेट लटका रखा है, मतलब एल्युमिनियम का तार लटका रखा है सॉरी, और ऐसे ही जब करंट यहाँ से होके आएगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और एक जो ये नाल चुंबक होता है, हॉर्स शू वाला चुंबक, हॉर्स मैग्नेट, इसके पास जब हम इस एल्युमिनियम की रोड को लाते हैं तो हम एक पाते हैं कि ये आगे की ओर मूव करता है।
तो इसका मतलब ये जो फोर्स, ये फोर्स उत्पन्न कर रहा है, इस फोर्स का ही इस्तेमाल जो है हमें करके आगे जो है मोटर बनाना सीखना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे हम किसी भी करंट में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और उसमें जो फोर्स होता है या फिर जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसकी दिशा हम जान सकते हैं। तो इसके अंदर बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपना अंगूठा, अपनी मध्यमा और अपनी तर्जनी उंगली, फोर फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाइए, जैसे यहाँ चित्र में फैलाया गया है। तो आगे लिखा हुआ है कि इफ़ द फोर्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger in the direction of current, and then the thumb will point the direction of force or motion of the conductor। तो जो आपका ये मिडल फिंगर है, ये आपके अगर करंट की दिशा बताता है, विद्युत धारा की दिशा, और जो आपकी ये जो फोर फिंगर है, तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। तो इन दोनों के लंबवत ये मोशन या फिर बल की दिशा बताता है आपका अंगूठा। ठीक है, तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा बताता है, फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसकी दिशा ये मिडल फिंगर दिखाता है। तो अगर करंट इधर बह रही है और मैग्नेटिक फील्ड यूं बन रहा है ऊपर की ओर, तो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक फोर्स उत्पन्न होता है, और वो फोर्स तब ज़्यादा होता है जब ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का होता है। तो इसी को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। उल्टे मतलब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, उल्टे हाथ का नियम। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय देम। तो कहता है कि मतलब विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब जो होते हैं ना, जो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही ये सब मतलब बन पाते हैं और इनका प्रयोग हम कर पाते हैं। ठीक है, वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 3, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है उसका हम थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये आखिरी टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर के बारे में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज़ रोटेटिंग डिवाइस। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये घूमने की युक्ति है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो विद्युत ऊर्जा को बदलता है, इनटू मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इट इज़ बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये चुंबकीय क्षेत्र के मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक फैन, इसका इस्तेमाल विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, सबमर्सिबल पंप और फ्लोर मिल सब में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कमर्शियल मोटर कहता है एक व्यावसायिक मोटर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज इंस्टीड ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन कमर्शियल मोटर। जो व्यावसायिक मोटर होते हैं जो कि हम पंखे वंखे में यूज़ करते हैं, मोटर गाड़ियों में यूज़ करते हैं, तो ये सब जो होते हैं ये परमानेंट मैग्नेट से तैयार किए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कंडक्टर वायर आर यूज इन करंट कैरिंग कॉइल। तो कहता है कि बहुत सारे कुंडलियों, तार की बहुत सारी कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें करंट पास होता है और कॉइल बनाई जाती है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज बाउंडेड। कहता है कि एक जो विद्युत मोटर होता है उसके अंदर एक कोमल लोहे का कोर होता है और उसके ऊपर बहुत सारे कुंडली में लपेटा जाता है तार को, एंड विच इज़ कॉल्ड, इसको आर्मेचर बोलते हैं। एंड इट इंक्रीज द पावर ऑफ मोटर, ये पावर मतलब मोटर की पावर को बढ़ाता है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें इस प्रयोग से समझ सकते हैं, इस प्रयोग में ऐसे तांबे के तारों से अनेक फेर वाली कुंडली लेके और एक गैल्वेनोमीटर होता है, इससे हमने लगा दिया है और इसके पास हमने एक यहाँ पे बार मैग्नेट को ले आते हैं।
तो जब हम बार मैग्नेट इसके पास लाते हैं, दूर लाते हैं, तो जो गैल्वेनोमीटर की जो ये सुई है, इसमें मतलब ये मूव करने लगती है, ये हिलने लगती है, इसकी दिशा डाइवर्ज होने लगती है। तो ये बता रहा है कि किसी सोलिनॉइड के पास अगर हम कोई चुंबक को पल भर के लिए लाते हैं और दूर ले जाते हैं तो इसकी सुई जो है हिलती है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है थोड़ी देर के लिए। तो लिखा है गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced current and potential difference in conductor by changing the magnetic flux associated with the conductor। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस को हम उत्पन्न करते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को या परिनालिका को रखकर। तो किसी कंडक्टर या सोलिनॉइड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखकर और उसे मूव करके हम इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न करते हैं। इसको जानने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया था हमने। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखा है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक यंत्र है, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, ये परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा को नापता है। ए पॉइंटर इन द डिफ्लेक्शन ऑफ टू द लेफ्ट और राइट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसकी सुई लेफ्ट और राइट की ओर जो मुड़ती है, ये छड़ चुंबक में जो ध्रुवों पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ की ओर जाती है, साउथ होता है तो साउथ से दूर हटती है। ठीक है, आगे लिखा है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अगर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा जानना चाहते हैं तो इसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से हम समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि होल्ड द थंब, द फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच ए वे दैट फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द थंब point the direction of motion of current and then the central finger या middle finger will give the direction of induced current in the conductor। तो इसके अंदर अगर हम अपने सीधे हाथ के अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा को अगर हम ऐसे फैलाएं तो जो अंगूठा होता है ये मोशन है, यानी ये इसके अंदर हम कुंडली को मोशन करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होता है हमें डायरेक्शन मिल जाती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, या प्रोड्यूस होने वाले इंड्यूस करंट की हमें डायरेक्शन मिल जाती है। इसको हम फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो इसमें बताया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के या पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी जो विद्युत धारा या विद्युत विभवांतर जो होता है वो चुंबकीय प्रेरण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितने ज़्यादा हम चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाएंगे उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। फैराडे एंड हेनरी मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में फैराडे और हेनरी ने जो निष्कर्ष निकाले थे वहाँ निम्नलिखित दिया हुआ है। अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे वो नीचे दिए गए हैं। पहला, ए करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर प्रोड्यूस इन ए कोइल व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोइल एंड मैग्नेट। कहता है कुंडली और चुंबक के बीच में जब हम किसी कोइल को घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा विभवांतर उत्पन्न होता है। और लिखा है कि ए करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो इंड्यूस इन द फिक्स कोइल व्हेन ईदर द मैग्नेट और कोइल रोटेट। कहता है कि विद्युत धारा या विभवांतर को हम उत्पन्न कर सकते हैं किसी स्थिर कुंडली में अगर हम किसी मैग्नेट को या कोइल को अगर रोटेट कर पाते हैं तो। आगे लिखा है नो करंट फ्लो, कोई करंट नहीं बहता इफ़ बोथ कोइल एंड मैग्नेट आर स्टेशनरी। अगर कोइल और मैग्नेट ये दोनों अगर स्टेशनरी रहते हैं, यानी ये हिलते डुलते नहीं हैं, तो फिर करंट ही उत्पन्न नहीं होगा। नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर इंड्यूस इफ मैग्नेट एंड सोलेनोइड आर मूविंग एट ए सेम स्पीड एंड और इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। और कहता है तब भी विद्युत विभवांतर या करंट उत्पन्न नहीं होगा अगर चुंबक को या सोलेनोइड को सेम स्पीड से घुमाया जाए और
या फिर घुमाया ही ना जाए, ठीक है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कोयल इज रिवर्स, और अगर हम कुंडली के घूमने की दिशा बदल देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन आल्सो रिवर्स, तो जो विद्युत धारा की दिशा है वो भी बदल जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन इंक्रीज बाय, और कहता है कि उत्पन्न बल विद्युत धारा और पोटेंशियल डिफरेंस के परिमाण को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो वाउंडिंग कोयल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, अगर हम नरम कोमल के ऊपर कुंडली को घुमाएं तो कुंडली बनाएं तो इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स और कोयल, और कुंडली में बहुत सारे मतलब टर्न ले लें, बहुत सारे कुंडली ले लें, बहुत सारा तार ले लें, तो द इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेट ऑफ द मैग्नेट और कोयल या मैग्नेट की घूमने की स्पीड को बढ़ा दें तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, और इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, और चुंबक की क्षमता बढ़ा दें तो भी हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा या पोटेंशियल वो ज़्यादा होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूड EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इंड्यूस करंट इज रिवर्स व्हेन द मैग्नेट इज मूव आउट ऑफ द सोलिनॉइड, अगर हम सोलिनॉइड के बाहर मूव कराते हैं कोयल को तो फिर जो करंट और मतलब जो करंट होता है उसकी दिशा भी बदल जाती है, ठीक है। अगर हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो करंट की दिशा भी बदल जाएगी। एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको EMF बोलते हैं। इट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कहता है कि जब ना ये तब ज़्यादा होता है, यानी ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब ज़्यादा होता है या इसके अंदर विभवांतर तब ज़्यादा होता है जब सेल के अंदर कोई करंट नहीं बह रहा हो। लिखा है कि वेरिएशन इन विच द मूविंग मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय करंट कैरिंग कोयल एंड current in the coil is varied as soon as coil I reach there either a steady value or zero. The galvanometer in coil show no deflection. When current in coil I is changing, potential difference in coil 2 is induced. Take the two coil 1 as primary cell and coil 2 as secondary coil. As the current in the first coil change, magnetic field associated with the first coil is also changed. The change in magnetic field in coil 1 is the cause in the induced potential difference in the coil 2. The induced current is maximum when direction of motion of the coil at a right angle of the magnetic field. इसके अंदर भी वही चीज़ें बताई गई है कि मान लो ये दो कोयल है, ये ज़्यादा फेर वाली है, कम फेर वाली है, तो इसको किसी सेल से नहीं जोड़ा गया है, इसको हमने लेकिन सेल से जोड़ा है। इसके अंदर जब हम सेल को ऑन ऑफ करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न कर देता है, और ये जितने ज़्यादा इसके अंदर फेरे होंगे इसके अंदर उतना ज़्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा तो ये गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी, इससे पता चल जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट तब ज़्यादा होता है जब ना ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा हो, ठीक है। यानी जो कुंडली होती है और जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ये दोनों जब एक दूसरे के राइट एंगल यानी 90 डिग्री होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो है बल उत्पन्न करता है। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से। तो लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक एन मैग्नेट, तो जो एक तार होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है वो एक चुंबक के जैसा व्यवहार कर सकता है। एक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस नियर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, मतलब करंट। किसी चालक के पास जब किसी चालक में से विद्युत धारा बहती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। When a magnetic compass is placed near the conductor through which current is passed, there is a deflection in the compass. तो कह रहा है जब एक चुंबकीय दिक् सूचक जो होता है उसको अगर चालक के पास ले जाते हैं तो उसके जो दिक् सूचक की सुई है उसके अंदर डिफ्लेक्शन विचलन होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि करंट जो जब किसी भी तार में करंट बहता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, क्योंकि जो कंपास होता है उसकी सुई हिली है जो कि मैग्नेट की बनी होती है।
इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, जनरेटर्स आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से विद्युत मोटर, पंखे और जनरेटर तैयार किए जाते हैं। ए मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड सम एलॉय लाइक स्टील। एक जो चुंबक होता है चुंबकीय पदार्थों जिसमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल और मिश्र धातु या लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, स्टील को भी। इच मैग्नेट हैज़ टू पोल। हर मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं। वन एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड ऑफ द अर्थ and it which it's a huge magnet, it is called north pole. On the other end of the magnet point towards south and of the earth and it is called the south pole of the earth. तो किसी भी चुंबक का जो दो ध्रुव होते हैं वो वाला पॉइंट जो उत्तर की ओर दिखाए वो नॉर्थ पोल होता है, जो साउथ की ओर दिखाए साउथ पोल होता है। लिखा है लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, लाइक पोल्स रेपल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। यानी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल को महसूस किया जा सके उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है। एंड इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी ड्रॉन अराउंड ए मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दिक्सूचक की सुई की मदद से ज्ञात किया जा सकता है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चुंबकीय क्षेत्र में जो बल की दिशा होती है वो ज़्यादा होती है जब वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं। दूर जाने पे ये बल घटता है। एक कंपास निडल इज ए स्मॉल मैग्नेट। एक दिक्सूचक की सुई एक छोटी सी चुंबक होती है। इट्स वन एंड विच नॉर्थ पॉइंट नॉर्थ टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड अदर एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ पोल। तो एक जो दिक्सूचक की सुई होती है उसका एक भाग हमेशा उत्तर की ओर दिखाता है, वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो दक्षिण की ओर दिखाता है वो साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं चुंबकीय क्षेत्र को मतलब दर्शाती हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें उस चालक में बहने वाले विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत धारा अगर ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा बहेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा अगर करंट ज़्यादा होगा। अगला लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अबाउट द वायर कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय एम्परस राइट हैंड थंब रूल। तो कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है उसको जानने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल, दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम लगा सकते हैं। The pattern of magnetic field around a conductor depend on the shape of conductor। और चुंबकीय बल का जो पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसका शेप कैसा है। अगर गोल हो गया तो वो मैग्नेट बन जाएगा। एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। और किसी सोलिनॉइड के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो वो जो है एक छड़ चुंबक बार मैग्नेट की तरह काम करती है। आगे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए हो गया था ये। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट। तो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा से बनाया जाता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इन द कंडक्टर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ एयर करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होता है वो फोर्स होता है, यानी बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दिशा की दोनों के परपेंडिकुलर सबसे ज़्यादा बल उत्पन्न करता है। इसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जान सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
तो विद्युत मोटर जो होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से काम करता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। द प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ इन ए कंडक्टर व्हेन देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द ईएमएफ सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। कहता है कि जो कोई चालक है, अगर हम उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में मूव करते हैं तो उसके अंदर जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इस प्रकार जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार जो विद्युत चुंबक के ऊपर लगने वाला बल होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के। चुंबक का परिमाण जितना ज़्यादा होगा तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा ज़्यादा बनेगी, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ज़्यादा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज व्हेन द मैग्नेट इज मूव क्विकली। कहता है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है या विद्युत चुंबकीय बल होता है वो तब ज़्यादा उत्पन्न होता है जब हम चुंबक को जोर से घुमाएं, या नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनोइड इंक्रीज, या तो परिनालिका के अंदर कुंडली को बढ़ा दें, उनकी संख्या बढ़ा दें, या तीसरा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इंक्रीज, या तो जो चुंबक इस्तेमाल हुआ था उसकी हम क्षमता बढ़ा दें, या चेंज इन द एंगल बिटवीन कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड, या तो जो कुंडली और जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके बीच का एंगल चेंज कर दें। 90 डिग्री एंगल होगा तो सबसे ज़्यादा फोर्स उत्पन्न होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और जो इंड्यूस्ड करंट होता है इसकी दिशा जानने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड रूल से हम जो किसी कंडक्टर में जब किसी कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है उसकी दिशा हम जान सकते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एरर है, ये आप पढ़ लेना आराम से, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।